कैसे मिल सकता है सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? क्या है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्लान? दोस्तों, यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अब लोकसभा के भीतर अपनी धमक दिखा रही है। 18वीं लोकसभा के उद्घाटन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बना तालमेल सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए सिर दर्द बनता दिख रहा है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर अपने गठन से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सपा ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है, वहीं अब लोकसभा के भीतर संख्या बल के हिसाब से देश की तीसरी नंबर की बड़ी पार्टी बनी सपा को अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय पहचान यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए ही यादव जी ने महाराष्ट्र में नजरें गड़ा दी हैं, जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। पिछले 2 साल से सपा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए बेहद जोर लगा रही है। सितंबर 2022 की बात है जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में नेताओं ने पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का संकल्प लिया था। लोकसभा में सीटों के लिहाज से देखें तो सपा देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। साथ ही वोट प्रतिशत के लिहाज से भी सपा ने भाजपा और कांग्रेस के बाद देश भर में सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। इस कामयाबी के बावजूद समाजवादी पार्टी को इस बात का मलाल है कि वे अब भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की मंजिल से दूर है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति से स्वर्णिम प्रदर्शन करने वाली सपा अब अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की नजर आगामी महीनों में 4 राज्यों जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले चुनावों पर है। जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो सपा बाकी 3 राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड में पार्टी ने अपने लिए उन सीटों की तलाश शुरू कर दी जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण के लिहाज से अनुकूल हो। दरअसल दोस्तों, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव में 6% वोट या फिर 4 या उससे ज्यादा राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करना होता है, या फिर कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें हासिल करे, या फिर कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो। चूँकि सपा के पास अब 37 सांसद हैं, ऐसे में उसकी कोशिश राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करने की है। हालांकि अपने दम पर सपा का दूसरे राज्यों के चुनावी प्रदर्शन देखें तो वो काफी निराशाजनक रहा है। वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि यूपी के बाहर यहाँ पर पार्टी अपनी उपस्थिति दिखाती आई है। अगर सपा इंडिया गठबंधन के साथ दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ती है तो उसे पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।